अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज की वीडियो में दो बड़ी और अहम तरीन खबरें हैं, जिसमें से एक खबर तो S-400 मिसाइल सिस्टम के हवाले से है। रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 जो कि भारत को जुलाई 2023 में डिलीवर होना था, उसका बजट जो है वो इंडियन एयरफोर्स से काट लिया गया है और उसकी वजह ये बताई गई है कि S-400 मिसाइल सिस्टम जुलाई में जो डिलीवर होना था वो अब डिलीवर नहीं होगा। और इसकी कई एक वजूहात जिस पर आलमी सतह पर भी तबसरे हो रहे हैं और भारतीय मीडिया के अंदर भी इस पर कई किस्म के तबसरे और एनालिसिस सामने आए हैं। लेकिन असल वजह क्या है, इसका फैसला आप इन तबसरों को सुनकर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि ये तकरीबन 2018 में 5.5 अरब डॉलर का एक माहिदा हुआ था, जिसके मुताबिक 2022 और 2023 में इसकी फाइनल जो डिलीवरी है 5 सिस्टम्स की S-400 मिसाइल सिस्टम की वो होनी थी, जो कि अब तात्तुल का शिकार हो गई है और तकरीबन 1 साल तक तो मजीद कोई चक्कर नजर नहीं आता। इस हवाले से नाजरीन, भारतीय पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है वो पेश की गई और उसमें भी इसका एतराफ़ किया गया कि ये S-400 सिस्टम कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर अब रूस से सप्लाई नहीं होगा। जबकि भारतीय एयरफोर्स के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी मीडिया को बताया कि हम इस साल जो अहम तरीन मिसाइल सिस्टम और हथियार अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहते थे, भारत लाना चाहते थे, और जंग की वजह से अब हम ऐसा नहीं कर पा रहे और इसके हवाले से जो बजट रखा गया था उसे भी हम कट ऑफ जो है कर रहे हैं। लिहाजा इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी अब नहीं होने जा रही भारत को। हालांकि नाजरीन, इस हवाले से भारतीय मीडिया ने यह दावा किया था और ये शायद इस माहिदे में तय भी पाया था कि सन 2022 में यानी फरवरी 2022 में जो 5 अदद इसमें मिसाइल सिस्टम के जो यूनिट्स हैं वो ख़रीदे गए थे भारत की तरफ से। रूस ने उसमें से फरवरी में कुछ डिलीवर करने थे और कुछ जो हैं वो जुलाई 2023 तक डिलीवर करके फाइनलाइज करना था इस डील को, जो कि 5.5 अरब डॉलर की है। लिहाजा अब जुलाई में ऐसी कोई डिलीवरी नहीं हो रही और इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की वजूहात जो हैं वो निकल के सामने आई हैं। मिसाल के तौर पर पहली वजह तो ये बताई जा रही है कि चूंकि रूस जंग में मसरूफ़ है इसलिए वो इसकी डिलीवरी नहीं कर सकता। दूसरी वजह जो समझ में आती है वो ये है कि अमेरिका और यूरोप ने भारत पर शदीद दबाव डाला है कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम के सौदे से पीछे हट जाए और ख़ासकर यूक्रेन जंग के बाद तो रूस से ताल्लुक़ रखने वाले हर मुल्क पर ही अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो बरहम रहते हैं। लिहाजा ये भी एक वजह हो सकती है कि इसमें डिले टैक्टिक्स का जो है इस्तेमाल किया गया। तीसरी बड़ी वजह यह है कि चूंकि रूस जो है वो पेमेंट को डॉलर में नहीं लेता और वो एक शर्त रखता है हर मुल्क के साथ कि उसे पेमेंट जो है वो रूसी करेंसी रूबल में की जाए, और बहुत से उसके इत्तेहादी मुल्क भी डॉलर में काम नहीं करते। चाइना भी बहुत सी पेमेंट जो है वो युआन करेंसी में लेता है और ये भी बात चल रही है कि चाइना, रशिया और कजाकिस्तान, पाकिस्तान और मलेशिया और थाईलैंड, यहाँ तक कि इंडिया को भी सोचा जा रहा है, यानी शंघाई ताउन तंजीम के जो 8 मेंबर मुल्क हैं उनके मुतालिक एक जॉइंट करेंसी, एक मुश्तरका करेंसी लाने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके से जो दबाव है वो डाला जा रहा है कि अब आप डॉलर या यूरो की तर्ज पर एक मुश्तरका करेंसी लॉन्च करें। खैर, उस पर बातचीत चल रही है और जैसे ही इस हवाले से कोई अपडेट आएगी आपको हम ज़रूर खबर देंगे, लेकिन इस वक्त ये सौदा जो है ये खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है इसमें रूस की तरफ से भी कोई नाराज़गी शामिल हो, क्योंकि अमेरिका और भारत की जो नज़दीकियाँ हैं वो रूस को भी काफ़ी नागवार गुजरती हैं और इसका एक रद्द-ए-अमल ये भी हो सकता है। जबकि नाजरीन, इस हवाले से एक और बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि बहुत से इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं रूसी हथियारों के, जिसमें S-400 भी शामिल है, जिसमें Su-35 लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं, इसमें Su-30 MKI भी शामिल है जो कि भारत को डिलीवर होता है। तो अब उसमें बहुत से पुर्जे या स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो चीन के बने हुए होते हैं। तो ये एक अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि चूँकि चीन ने 2023 में 1.8
12 अरब डॉलर के जो हथियार हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं हथियारों के, वो सप्लाई किए थे रूस को। लिहाजा शायद S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि भारत खरीद रहा है उसमें रुकावट डालने के लिए चीन ने इस वजह से इसके स्पेयर पार्ट्स जो है वो ना दिए हों रूस को, और रूस जो है वो स्टॉक शॉर्टेज की वजह से इसे डिलीवर ही नहीं कर पाएगा। इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की शहमगोइयाँ हो रही हैं, अंदाजे और मफरूज़े गढ़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत दम है। किसी भी वजह को आप मुकम्मल तौर पर नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसे खारिज इम्कान जो है वो करार नहीं दे सकते। ये वजूहात या तो सब मिलकर होंगी या इनमें से कोई एक आध ज़रूर बड़ी वजह जो है वो बनी होगी। इस डील का इस तरह से मौखर होना यकीनन हैरान कुन है भारत के लिए भी और इस रीजन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस हवाले से पहले ही तैयारी कर चुका था और ये बताया जा रहा था कि DF-17 मिसाइल सिस्टम जो है वो शायद पाकिस्तान में पहुंच जाए S-400 का मुकाबला करने के लिए, और इसके अलावा कई एक अहम तरीन मकामात का जो है उसका निशाना लेने के लिए, उसे टारगेट करने के लिए। DF-17 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि 1700 किलोमीटर तक मार करता है और ख़ास तौर पर सरहदों के करीब से लेकर दूर तक जो अहम तरीन अहदाफ है उन्हें हाइपरसोनिक रफ्तार से वो निशाना बनाता है, और उसे डिटेक्ट करना और हवा में या आसमान में उसे तबाह करना एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। जबकि नाजरीन इस हवाले से आपको दूसरी बड़ी खबर देते हैं। बरतानवी वज़ीर दाखिला सुवेला ब्रियोरमैन जो कि एक बयान दे चुकी हैं कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मर्दों के हवाले से कि उनका एक गिरोह, उनका एक ग्रुप ऐसा है जो कि बरतानिया में सफ़ेद फार्म जो लड़कियां हैं उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल का मुर्तकिब पाया गया है, या इस तरह का कोई फेल वो करते हैं, या इस तरह की इल्ज़ाम तराशी और नस्ली तासुब का एक बयान उन्होंने जारी किया था, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पे भी और पार्लियामेंट के अंदर से भी बहुत से लोगों ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि आप दरअसल मुल्क में एक नस्ली फसाद चाहती हैं, इसलिए आपने ये बयान दिया है, और ऐसा बयान जिसका कोई सबूत ही नहीं। बहरहाल इस पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि ये नस्ली तासुब को हवा देने के लिए एक गढ़ा हुआ मनगढ़ंत बयान दिया गया है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी मुसलमान हैं और मुसलमान इस किस्म के घिनौने काम को न तो ग्रुप की शक्ल में और ना ही उसे इनफरादी तौर पर करना जायज़ समझते हैं। हाँ, मनफी और मुस्बत लोग हर मज़हब में और हर कौम में मौजूद होते हैं। वो अगर पाकिस्तानी हैं तो वो किसी दूसरे मज़हब में भी हो सकते हैं, किसी दूसरे कौम के लोग भी हो सकते हैं, दूसरे मुल्क के लोग भी हो सकते हैं। किसी मखसूस कम्यूनिटी को टारगेट करना किसी मखसूस गलत काम के लिए ये कतई तौर पर मुनासिब भी नहीं है और जायज़ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सब के सब मुसलमान मर्द एक ही मिशन पर निकल जाएं और वो इतना गलत और ख़राब मामला हो कि वो उनके मज़हब के भी आड़े आता हो। लिहाजा ये बयान दरअसल एक प्रोपेगेंडा है ताकि मुसलमानों को बिलखुसूस वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों को किसी तरीके से बदनाम किया जा सके। उम्मीद करता हूँ नाजरीन ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।